परम धाम, परलोक, ब्रह्मलोक या निर्वाण धाम का दोस्तों हम आज संपूर्ण चिंतन करेंगे कि इनका असली रहस्य क्या है, कि ये जो है परम धाम, इसका पूरी जानकारी हम आपको आज बताने वाले हैं। दोस्तों, परम धाम एक छठा तत्व है। जिसे हम प्रकृति के जैसे 5 तत्वों को हम जानते हैं, तो परम धाम को हम एक तरीके से छठा तत्व कह सकते हैं, जिसे हम ब्रह्म तत्व भी कहते हैं, जो कि चांद तन, तारागण और सूर्य, आकाश सबसे एक परे जो स्थान है, एक लाल प्रकाश की दुनिया जो है, परम धाम उसे कहा जाता है। दोस्तों वहाँ पे संसार की सर्व आत्माएँ जब मुक्ति की अवस्था में होती है तो वो वहाँ पर होती हैं। आत्मा जब शरीर में नहीं है और किसी दूसरे शरीर में भी नहीं है, तो वो जो है जहाँ परमधाम में रहती है तो वो मुक्ति की अवस्था में है। वहाँ पर उसका मन और बुद्धि जो होता है वो हो जाता है मर्ज। इसका मतलब ये दोस्तों है कि आत्मा को भान ही नहीं रहता कि वो आत्मा भी है। इसका मतलब दोस्तों, हमने शास्त्रों में या हर जगह सुना होगा कि मोक्ष की बात की जाती है कि आत्मा को मोक्ष मिल गया, लेकिन दोस्तों असल में आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता। आत्मा जो होती है जब वो मुक्ति की अवस्था में होती है, जब वो परमधाम में होती है, तो उसका मन बुद्धि जो है वो मर्ज हो जाता है और वो उस टाइम पे अपने आप का भी उसे भान नहीं रहता कि वो कौन है। तो इसका मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि एक तरीके से वो मोक्ष में है, लेकिन वो मोक्ष में होती नहीं है। असल में उसका मन बुद्धि जो है वो मर्ज हो जाता है और वो कुछ सोचने समझने की क्षमता में नहीं होती। सिर्फ वो वहाँ पर एक तरीके से वहाँ पर है और वो कुछ सोच नहीं सकती और उसको भान भी नहीं है कि वो वहाँ पर है। तो इसका मतलब ये है कि वो एकदम एक तरीके से हम कह सकते हैं मुक्ति की अवस्था में है और एक शांति की फीलिंग वहाँ पे होती है, जो है एक शांति की जगह है। वहाँ पे संपूर्ण शांति है, वहाँ सुख नहीं है, केवल शांति ही शांति है। देखिए, सुख जो है वो भोगती है आत्मा जब वो शरीर में आती है, लेकिन जब आत्मा मुक्ति की अवस्था में है तो उसने उसको शांति का ही जो है वो उस शांति की ही अवस्था में है, तो वहाँ पे उसे सुख का अनुभव नहीं होता। जब कलयुग का दोस्तों ये लास्ट समय है, अंत समय है, तो उसमें होगा क्या कि जो 850 या 820 करोड़ जितनी भी आत्माएं हैं, वो सारी की सारी आत्माएं शरीर छोड़कर परमधाम में जाएंगी और वहाँ पे उन्हें मुक्ति की अवस्था उन्हें मिल जाएगी। और उसके बाद जब सतयुग की स्टार्टिंग होने वाली होगी, तो सतयुग में हमने आपको पहले वीडियोस में भी बताया था कि उसकी जो आबादी है, जो उसकी जनसंख्या है, वो शुरू में 9 लाख ही है। वो भी 9 लाख भी धीरे धीरे उतरेंगे और थोड़े टाइम में, मतलब थोड़े कुछ समय में वो सब 9 लाख आत्माएँ उतर जाएंगी। तो 9 लाख आत्माएं जब उतर जाएंगी तो बाकी जो आत्माएं हैं सारी परमधाम में रहेंगी और वो मुक्ति की अवस्था में जो है वहाँ पर रहेंगी। एक बात और आपको क्लियर कर देते हैं कि अभी कोई आत्मा जो है वो मृत्यु के बाद, जब जैसे शरीर की मृत्यु हुई और शरीर छूटा उसका, तो वो आत्मा अब परमधाम में नहीं जाएगी। अभी इस टाइम पे अभी वो आत्मा नया शरीर लेगी, वो अभी परमधाम में नहीं जा सकती, क्योंकि अभी मुक्ति के गेट खुले नहीं हैं। अब अगर हम देखेंगे भी, हम देखें जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, तो उसका मतलब यही है ना दोस्तों कि आत्मा जो है मुक्ति में अभी इस टाइम पे नहीं जा रही है, वो यहीं पर जन्म ले रही है। मुक्ति में कब जाएगी? जब कलयुग का जो अंत जो कि बहुत नज़दीक है वो जब होगा, तब आत्माएं मुक्ति में जाएंगी और फिर धीरे धीरे आत्माएं उतरेंगी। जैसे सतयुग में 9 लाख आबादी है, फिर 2 करोड़ सतयुग के अंत तक है, तो धीरे धीरे आत्माएं जो है वो सारी उतरती जाएंगी। तो उससे फिर वो जो है धीरे धीरे आबादी बढ़ेगी। लेकिन अभी जो आत्माएँ हैं वो पुनर्जन्म वापस लेंगी, मतलब एक तरीके से वो शरीर छोड़ेंगी और फिर दूसरे नए शरीर में जो है वो जन्म लेगी। इसके बारे में भी दोस्तों हम आपको अगली वीडियोस में और डिटेल में बताएंगे कि आत्मा पुनर्जन्म कैसे लेती है, क्या उसका प्रोसेस है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।